मैं राजीव चौहान, करणी सेना उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अमूल। मुझे ये बताइए कि कल एक सांसद जी का बयान आया है सुमन जी का। उन्होंने ये कहा है कि हम हमेशा वे दलित जो हैं वो जब भी हिंदू की कलश यात्रा निकलती है वो पूरा सम्मान करते हैं और स्थान देते हैं, लेकिन जब बाबा साहब की कोई यात्रा या कुछ और निकलता है तो उसको व्यवधान पैदा करते हैं। अगर वो इस तरह का व्यवधान पैदा करें तो आप भी व्यवधान पैदा करते हैं, इसमें हम किस तरह से देखिए, सांसद रामलीला सुमन हमारे मित्र रहे और हमने उनकी मदद करी है, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे केस में मदद करी है जिसको वो पचाए नहीं पचा पाते। ये उनका कहना गलत है कि हम लोग उनके उसमें बात करते हैं। हिंदू क्या दलित नहीं है? सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है उनसे पूछने का, क्या दलित समाज हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो हिंदू उनके अंबेडकर, बाबा अंबेडकर जी की उसमें क्यों व्यवधान डाले? क्या अंबेडकर जी जिस समय उन्होंने जिस संविधान जिसे बताते रचयिता, क्या उस समय रामलीला सुमन वहां पे थे या इनके समाज का कोई और व्यक्ति था? ये स्वर्णों ने खास तौर से हम लोगों ने ही उनको बढ़ावा दे करके इस मुकाम पर पहुंचाया और हम उनका सम्मान करते हैं। ये विवाद करने वाली बात है कि साहब ये रोको वो रोको, क्योंकि अब रामलीला सुमन जी अच्छी तरह जानते हैं कि वो भविष्य में कभी सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते, कभी उनकी उम्र भी हो रही है। एक अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन चूंकि जब से वो राज्यसभा सांसद बने, मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो अच्छी तरह इस बात से वाकिफ है कि अब उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा सांसद का चुनाव में। और रही बात उनके बोल बिगड़ने की, एक तो उम्र का तगादा है, उम्र अधिक होने से भी आदमी कुछ का कुछ भूल जाता है। जब वो ये बात मान रहे हैं कि हम और तुम दोनों हिंदू हैं, दोनों भाई हैं, तो हम व्यवधान क्यों करेंगे? कुछ लोग अगर करते हैं तो आप समझा सकते हो, वरना आप अगर हमसे कंप्लेंट करोगे तो हम उनको समझाएंगे, लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि मुमकिन हो। मेरी नज़र में आज तक किसी भी हिंदू, किसी भी स्वर्ण समाज ने किसी भी दलित समाज के संग अन्याय नहीं किया है। और रही बात करणी सेना की, तो करणी सेना में दलित समाज के भी लोग, ये मैं उनको अवगत करा देना चाहता हूँ और उनको एक सलाह देना चाहता हूँ, इस उम्र में आप ऐसी बात ना करें। चाहे बेशक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, लेकिन आपको अपने विवेक से काम करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कभी क्षत्रियों को गाली बकते हैं, कभी ब्राह्मणों को गाली बकते हैं, यही नहीं मालूम पड़ रहा है किसके बल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने तो उनके लिए भी एक बार कहा था, छोटे भाई ऐसी गलती मत करो कि सारे समाज से बिगाड़ लो। अगर बिगाड़ लोगे तो वोट किससे लो? दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि जब तक हिंदू समाज के अंदर सामंजस्यता नहीं होगी, समन्वय नहीं होगा, तब तक धर्म परिवर्तन होता रहेगा और उसको कोई नहीं देख सकता। इसको किसको बात उनकी किसी हद तक मानने भाई आपस में समन्वय तो होना बहुत अति आवश्यक है। भाई अगर कष्ट है तो कैसे आदमी आपके समाज में? कष्ट नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए, किसी को हमसे कोई परेशानी नहीं हो और हमें किसी से परेशानी नहीं हो, ये चीज़ तो लानी चाहिए। ये बात तो उतना कहना चाहिए। धर्मांतर को जिस तरह से वो देखते हैं, कहते हैं कि इसे कोई रोक नहीं सकता, इसको किस तरह से धर्मांतरों को देखिए कर रहा है तो कौन सा धर्म लेना चाहता है? पहली बात तो ये किस धर्म में धर्मांतरण करना चाहता है, सबसे पहला ये मेरा पूछना है कि वो कौन सा धर्म जो है धर्मांतरण करेगा। अगर किस धर्म में और किस धर्म में जाना चाहता है उसकी खासियत बताए, जिसमें जाना चाहता है उसके फायदे बताए। हिंदुस्तान में तो हिंदू धर्म से ज़्यादा क्या मुस्लिम धर्म को भी उतनी ही सुविधा है जितनी हिंदू धर्म को। स्वर्णों को कोई सुविधा है ही नहीं। खास तौर से जो सुविधा प्राप्त है वो तो दलित, और उसमें भी सबसे ज्यादा जाटव समाज लेता है। सारी सुविधाएं तो जाटव समाज खा रहा है और तो दूसरा समाज कोई खाता ही नहीं है। और मुसलमान को भी बराबर अधिकार दिया जा रहा है, मकान दिए जा रहे हैं, फ्री में अनाज 2-2 बार दिया जा रहा है, भत्ता दिया जा रहा है। और क्या लोग भाई, ये कोई सरकार अपनी जेब से तो देती नहीं है, ये स्वर्णों के टैक्स से जाता है। या तो ऐसा कर लो, जिसकी देश में टैक्स की जितनी भागीदारी उतनी राजनीति में हिस्सेदारी कर दो। ऐसा आप करोगे नहीं,
कोई सांसद, कोई सरकार अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देती। और मुझे वो दलितों के नेता बता दें, रामलीला सुमन जी बता दें कि उन्होंने कितने घर दलित समाजों के बनाए हैं, किनकी लड़कियों की अपनी बहन बेटियों की शादी कराई है, जरा वो बता दें। और हमारी तरफ देख ले, हो सकता है कि हमारी जानकारी नहीं हो, लेकिन हमारे बहुत से नेता हैं, इसमें राजा भैया टॉप पर है और बहुत से ब्रजभूषण सिंह जी हैं, 4 लड़कियों की शादी करा चुके और करा रहे हैं और कराएंगे।